छत पर दौड़ती आत्मा की परछाई। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले अंकित की है। अंकित एक साधारण युवक है जो अपने परिवार के साथ गांव में रहता है। गांव का माहौल शांत और खूबसूरत है, लेकिन इसमें एक रहस्य भी छिपा हुआ है। इस गांव में एक पुराना सुनसान मकान है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। लोग कहते हैं कि रात के समय वहां छत पर कोई परछाई दौड़ती हुई दिखाई देती है। कई लोगों ने इसे देखा, लेकिन कोई भी इस रात कहानी को अंकित के नजरिए से समझेंगे। अब इस कहानी को हम अंकित के नजरिए से समझेंगे। मेरा नाम अंकित है और मैं गांव में पला बड़ा हूँ। मेरा गांव जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमयी भी। यहाँ एक पुराना मकान है जो अब खंडहर बन चुका है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि उस मकान में कोई आत्मा रहती है। हालांकि मैंने कभी इन बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात को जब मैं अपने घर की छत पर होता तो अक्सर मुझे सामने वाले पुराने मकान की छत पर एक परछाई दौड़ती हुई दिखाई देती। वह इतनी तेज भागती थी कि मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। पहले तो लगा कि यह मेरा भ्रम है, लेकिन जब गांव के और लोगों ने भी इसकी चर्चा करनी शुरू की तो मेरी बेचैनी बढ़ गई। सच्चाई जानने की जिद। मैं एक जिज्ञासु इंसान हूँ। जब तक किसी चीज़ की सच्चाई खुद देख लूँ तब तक मुझे चैन नहीं आता। मैंने ठान लिया कि इस रहस्य का पता लगा कर रहूँगा। मेरे दोस्त रोहित और संदीप ने मुझसे कहा कि मैं ये सब छोड़ दूँ, लेकिन मेरा मन नहीं माना। मैंने तय किया कि मैं उस मकान में जाकर खुद देखूंगा कि वहाँ क्या हो रहा है। खौफनाक रात की शुरुआत। रात के 2 बजे मैं टॉर्च और मोबाइल लेकर अपने घर से निकला। पूरा गांव सो रहा था, लेकिन मैं जानता था कि मैं जो करने जा रहा हूँ वह आसान नहीं होगा। जैसे ही मैं उस मकान के पास पहुँचा, ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। मकान पूरी तरह खंडहर बन चुका था, लेकिन दरवाज़ा अजीब तरीके से खुला हुआ था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे खोला हो। मैंने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। हर तरफ धूल और जाले थे। लकड़ी की बनी पुरानी सीढ़ियाँ चरमराने लगीं, जैसे वे सालों से किसी के इंतज़ार में थीं। धीरे धीरे मैं ऊपर की तरफ बढ़ा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही मैं छत पर पहुंचा, वहां का नज़ारा देखकर मेरी सांसें थम गईं। आत्मा की परछाई सामने, चांद की हल्की रोशनी में एक परछाई दौड़ रही थी, लेकिन ये कोई इंसान नहीं था। वह हवा में तैर रही थी, बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी शरीर के। मेरी टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वह परछाई पलटी और मेरी ओर देखने लगी। उसके लाल चमकते हुए आंखें थीं। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। तभी एक डरावनी चीख गूंजी और अचानक से वह परछाई मेरी तरफ भागने लगी। मैं घबराकर पीछे हटा, लेकिन मेरे पैर किसी चीज़ से उलझ गए और मैं गिर पड़ा। वह साया अब मेरे सिर के ऊपर था। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और पूरा माहौल डरावना हो गया। छुपे हुए रहस्य का खुलासा। अचानक मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। ये एक औरत की आवाज़ थी जो कह रही थी, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझसे बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ये आत्मा आखिर कौन थी? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? आवाज़ आई, मेरा नाम सुनीता था। मुझे इस मकान में मेरे पति ने जिंदा जला दिया था। मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। अब मुझे सब समझ में आ गया। ये आत्मा बदला लेने के लिए यहाँ भटक रही थी, लेकिन इसका आतंक पूरे गांव पर छाया हुआ था। आत्मा की मुक्ति। मैंने गांव के पंडित जी को बुलाया और उन्होंने आत्मा की शांति के लिए हवन किया। पूरी रात गांव में मंत्रों का जाप होता रहा। अचानक वहां परछाई धीरे धीरे हल्की होने लगी और फिर पूरी तरह गायब हो गई। अब वह आत्मा मुक्त हो चुकी थी, लेकिन उस रात जो मैंने देखा वह मुझे कभी नहीं भूलेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खौफनाक कहानी के साथ।